अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर हैं। आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक सामने लिखा हुआ है, द थीमेटिक इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंडशिप, क्राइम, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन आफ्टर 20 ईयर्स। आफ्टर 20 ईयर एक शॉर्ट स्टोरी है। इसके अंदर जो है ना डिफरेंट थीम्स हैं। 3 थीम्स जो है ना बहुत ही बेसिक हैं, जो उनमें से एक है फ्रेंडशिप, दूसरा है क्राइम और तीसरा जो है ना ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो फर्स्ट जो थीम है वो उसको डिस्क्राइब करते हैं। उम्मीद है आपको समझ आएगी और आपके नोट्स भी अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाएंगे। फ्रेंडशिप इज़ एट द हार्ट ऑफ आफ्टर 20 ईयर्स। अब ये आपके एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। एट द हार्ट ऑफ जो है ना थीम कौन सी है? फ्रेंडशिप है। बॉब ट्रेवल्ड 1000 माइल्स। अब ये भी हम आपके एमसीक्यूज हो सकती है कि बॉब कितने माइल्स ट्रैवल कर गया था? 1000 माइल। 1000 माइल्स जो है ना वो ट्रैवल करके आया था। किस लिए आया था? अपने फ्रेंड से मिलने आया, जिमी, उसके दोस्त का नाम था। व्हेन ही वाज क्वेश्चन अबाउट वेदर जिमी माइट फॉरगेट अबाउट an appointment that was made 20 years ago, he says that Jimmy was the kind of friend who never broke his promises despite whatever the circumstances of the course of 20 years. अब सवाल ये उठाया गया पुलिसमैन की तरफ से कि हो सकता है कि जिम्मी जो है ना उस वादे को भूल गया हो जो 20 साल पहले तुम दोनों ने किया था एक दूसरे से मिलने का। ठीक है ना। तो इसके जवाब में बॉब कहता है कि जिम्मी इस तरह का बंदा नहीं है, वो इस तरह का बंदा है जो अपने वादों को जो है ना पूरा करता है। जिम्मी वेल्स हैड आल्सो अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप विद बॉब, देयरफॉर ही डिड नॉट अरेस्टेड द बॉब हिमसेल्फ। क्योंकि जो पहला पुलिस मैन था वही ही जिम्मी वेल्स था, लेकिन बॉब को पता नहीं था। लेकिन बाद में जब जिम्मी को पता चलता है कि बॉब एक क्रिमिनल है, अब दोस्ती का बॉन्ड इतना मजबूत था, इस वजह से जो है ना जिम्मी वेल्स ने बॉब को अरेस्ट नहीं किया होता। द स्टोरी सजेस्ट दैट फ्रेंडशिप कैन लास्ट फॉर डिकेड्स इवन द टू फ्रेंड्स हैव नो कॉन्टैक्ट विद वन एंड अदर। अब ये स्टोरी ये बताती है कि जो है ना दोस्ती जो है ना 20 साल तक मतलब है टिकी रह सकती है, जहाँ तक कि उन दोस्तों का आपस में कोई ताल्लुक़ भी ना हो। ठीक है ना। इतनी मतलब एक प्रीशियस फिनोमिना है ये फ्रेंडशिप के, मतलब कि लॉन्ग लास्टिंग है। ठीक है ना। इट आल्सो सजेस्ट दैट फ्रेंडशिप इज़ पावरफुल इनफ टू मेक अ क्रिमिनल लाइक बॉब सेंटिमेंटल टू कम बैक टू शो हिज फेथ इन द जिम्मी दैट ही रिमेंबर्स हिम। अब ये भी सेंटिमेंटल भी बना रहा है क्रिमिनल को, इतना सेंटिमेंटल बना रहा है कि वो अपना फेथ शो करने के लिए अपने दोस्त को कि देखो मैं अपनी दोस्ती में इतना पक्का हूँ कि 20 साल भी तुम्हें 20 साल हो गए हैं, मैं तुम्हें भूला नहीं हूँ, इस वजह से मैं तुम्हें मिलने भी आया हूँ, अपनी बात का पास भी रख रहा हूँ। तो मतलब ये फ्रेंडशिप की जो है ना थीम आ गई। अब दूसरी थीम जो है ना वो क्राइम है। अब सिल्की वाज द बॉब्स क्रिमिनल निक नेम विच इंडिकेट्स दैट ही प्रोबेबली इज़ नॉट नोन फॉर वायलेंट क्राइम्स। अब सिल्की जो है ना बॉब का क्रिमिनल नेम था, जो कि ये निशानदाही कर रहा था कि बॉब जो है ना ख़तरनाक जुर्मों में मुलविस नहीं था, बल्कि इन्वॉल्व्स कनिंग एंड डिसेप्शन, मक्कारी और धोखाधड़ी के जो है ना जुर्म वो सरजद करता था। वन थिंग दैट इज़ फेयरली क्लियर इज़ दैट बॉब इज़ अ क्रिमिनल ऑफ सम सिग्निफिकेंस। लेकिन एक चीज़ तो क्लियर थी कि किसी ख़ास जुर्म में वो जो है ना के लिए मशकूक था, वांटेड था। द पुलिस इन शिकागो हैव बीन अनेबल टू कैप्चर हिम। और सिल्क से है, रेशम से है, इतना सिल्की है कि उसे कोई पकड़ नहीं सकता। जैसे सिल्क जो है ना, रेशम जो है ना, उसे हाथ में पकड़ते हैं तो वो स्लिप होने लग जाती है, तो इसी तरह इसका नाम जो है ना पड़ गया सिल्की। ठीक है ना। शिकागो पुलिस उसे पकड़ नहीं सकी, बट watched him closely enough to make an educated guess about the fact that he is headed to New York. पुलिस इसका पीछा तो कर रही थी, उन्हें इतना अंदाज़ा हो गया उसके इक़दामात से कि वो न्यूयॉर्क की तरफ गया है, इसलिए उन्होंने जो है ना न्यूयॉर्क पुलिस को उसकी फ़ोटो जो है ना मेल कर दी और बताया कि ये अगर वहाँ आए तो इसको मतलब पकड़ना है, ये वहाँ वांटेड है शिकागो में। ही फर्स्ट टॉक्स अबाउट मेकिंग हिज फॉर्च्यून बट लेटर ही ओमिनियसली, बदकिस्मती से वो पहले तो वो बताता है कि अपनी खुशकिस्मती को मतलब इतना डिस्क्राइब करता है, बाद में वो कहता है कि
ओमिनियसली मतलब बदकिस्मती को अपनी ज़ाहिर करता है। सजेस्ट दैट द लाइफ दैट ही हैज़ बीन लीडिंग, जो ज़िंदगी वो जी रहा है, हैज़ पुट अ रेजर एज, एक मतलब एक रेज़र ब्लेड का जो एज होता है, किनारा, उसकी धार वाली जगह, तो उस ज़िंदगी ने उसको इस मोड़ पर लाकर छोड़ा है कि वो मतलब बहुत ही ख़तरों से घिरा हुआ है, तंग आया हुआ है अपनी ज़िंदगी से वगैरह। ऑन हिम इंडिकेटिंग दैट इट हैज़ मेड हिम टफ, मतलब ये उसकी ज़िंदगी बहुत ही सख्त है, बहुत ही मुश्किलों भरी है। ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब ये जो है ना फाइनल थीम है और बहुत ही बेसिक है, क्योंकि इसमें कॉन्फ्लिक्ट है ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में। तो शुरू करते हैं। ओ हेनरी पुट फोकस ऑन द फ्रेंडशिप बिटवीन बॉब एंड जिमी, कीपिंग रीडर्स इंटरेस्टेड इन द फैक्ट दैट देयर रिलेशनशिप कुड सर्वाइव इवन दो दे हैव नॉट बीन इन कॉन्टैक्ट फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। अब ये क्या है कि उसने एक क्यूरियोसिटी जनरेट किया इस स्टोरी में कि जिमी और बॉब का फ्रेंडशिप बॉन्ड इतना जो है ना स्ट्रॉन्ग है कि इतने सालों के बाद भी उनकी दोस्ती में कोई वो नहीं आया, फ़र्क नहीं आया, कमज़ोरी नहीं आई। वाइल पेइंग अटेंशन टू दैट बॉब ड्राइव 1000 माइल टू विजिट अ फ्रेंड। अब मज़ीद क्यूरियोसिटी बहुत इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसने कहा कि बॉब जो है ना हज़ारों माइल्स जो है ना हज़ारों मील चल सफ़र कर कर आया है सिर्फ अपने दोस्त से मिलने, अपनी जो है ना अपना वादा पूरा करने। अ फ्रेंड हु माइट हैव, जो हो सकता है कि उसे भूल गया हो। द फैक्ट दैट जिमी टर्न्स आउट टू बी द पेट्रोल मैन दैट बॉब टोल्ड हिज स्टोरी। अब क्या है, द फैक्ट दैट जिमी टर्न्स आउट टू बी द पेट्रोल मैन। अब फैक्ट ये था कि जिमी जो है ना वो पुलिसमैन बन गया था। दैट बॉब टोल्ड हिज स्टोरी, जिसको बॉब ने अपनी स्टोरी बताई थी। बट जिमी कुड नॉट रिवील हिज आइडेंटिटी, बट जिमी ने जो है ना उसे अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई, ये सोचकर, क्योंकि वो जान गया था कि ये क्रिमिनल है और उसे जो है ना अपनी ड्यूटी को भी निभाना है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अपनी फ्रेंडशिप की तरफ है उसको भी निभाना है। तो इसलिए उसने अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई। बिकॉज ही फेल्ट ओबिगेड, पाबंद था, टू हैव हिज फ्रेंड अरेस्टेड, अपने दोस्त को अरेस्ट करने के लिए भी ये पाबंद था, लॉ की तरफ से मजबूर था। जिमी नोट एक्सप्लेन्स हिज मोरल सिचुएशन दैट ही स्टिल हैज़ इमोशनल अटैचमेंट। अब जिमी का जो नोट था वो प्लेन क्लॉथ ऑफिसर ने जब बॉब को दिया तो वो एक्सप्लेन करता था कि ये उसके लिए कितना मुश्किल था अपने दोस्त को अरेस्ट करना, टू हिज ओल्ड फ्रेंड, बट ही इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर अपहोल्डिंग द लॉ, दो हिज इमोशनल बॉन्ड इज स्टिल स्ट्रॉन्ग इनफ। अब वो ये कह रहा है कि उसका इमोशनल बॉन्ड, उसकी दोस्ती का जो बॉन्ड था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था कि उसे अपने दोस्त को अरेस्ट करने से रोक दिया, खुद अरेस्ट करने से। द नोट ही सेंड्स बॉब शो दैट इट इज़ नॉट एन ईजी डिसीजन फॉर जिमी। और जो ये नोट उसने भेजा, उसने जैसे मैंने पहले बताया कि शो करता था, एक्सप्लेन कर रहा था कि जिमी के लिए आसान नहीं है कि अपने दोस्त को अरेस्ट करना। तो यहाँ पर हमारी स्टोरी भी एंड होती है और जो थीमेटिक 3 थीम्स हैं ये भी एंड होती है। उम्मीद है आपके नोट्स भी बन जाएंगे और आपके पेपर अच्छे तरीके से हों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।